बढ़ी बोलिए। अब हम सुना, कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, और ये कहाँ जाता, कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की शुरुआत किए थे। अब जितने शांति बना के रखेगा उतने जल्दी खत्म होगा, उतने जल्दी छुट्टी होगा। नौटंकी किया बिना टॉपिक खत्म कैले ना छोड़ेंगे, भले अगला बैच वाला लेकर बैठा रहा। इलेल आपके ऊपर है कितना जल्दी खत्म कीजिए। सुनिए यहाँ महिलाओं ने मियाँ देखो, कल हम लोग इसको पढ़े थे, तो एक बार रैपिड रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हम लोग फोर और सीन्स का अर्थ समझे थे कि जहां निश्चित रहेगा वहां हम लोग, हाँ सीन्स, साइंस ना, सीन्स का अनिश्चित रहेगा तो फोर का प्रयोग करेंगे। ना समझ में आए तो इधर वाला से याद कर लो, इसी के आधार पर सब रहेगा। इधर वाला याद कर लो, इसी के आधार पे सब रहेगा। तो यहाँ से फोर सीन्स समझे। उसके बाद हम लोग अफर्मेटिव पर पहुंचे, रूल लिखे, उसके आधार पर हम बताएं, उसके बाद आप लोग बनाएं, उसको सॉल्व किए, और उसके बाद फिर हम लोग निगेटिव पर गए, निगेटिव बनाए, सॉल्व किए, वहां तक क्लियर किए। अब जो आज है वो है तुमको इंट्रोगेटिव। कहीं से कोई गड़बड़ न है, कोई बात नहीं। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में तुम लोगों को बताएं कि दो तरह के होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन वाला और एक होता है डब्ल्यूएच वाला। यस नो में कुछ नहीं किया जाता, बस हेल्पिंग वर्ब को पीछे से उठा के आगे, जो ये है जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ था, यहाँ इसको उठा के हम कहा किए, खाली सिर्फ आगे कर दो, क्या बन गया। जैसे ही हम आगे करेंगे वो इंट्रोगेटिव का रूप ले लेगा, यानी इंट्रोगेटिव का रूल हो गया, बाकी जो के त्यों रहता है। अब उसी आधार पर दो हम बनाते हैं, बाकी आप बनाइएगा, फिर हम बनाएंगे, फिर आप बनाइएगा, फिर हम बताएंगे, फिर आप बनाइएगा, फिर हम बनाएंगे, फिर आप बनाइएगा, क्लास खत्म हो जाएगा। सुनिए पहला देखिए, क्या हम लोग बचपन से तुम्हें नहीं देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, मिल गया तुमको ये वाला क्रिया, ठीक, देखना। टाइम कब से है, बचपन से। दो नियम बताए हैं, वो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहे तो, एक रहा है, रही है, रहे तो। दो नियम बनता है, तो पहले का से ले लो। क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, क्या चीज है, मतलब पहले क्या लिखा है यहाँ, है वी। क्यों है लिखे, क्योंकि वी के साथ हैव होता है। उसके बाद आगे बढ़िए, क्या वाक्य में नहीं है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या चाहिए, तो बिन यहाँ लिख दिए। उसके बाद भी फोर दे दें, दे देते हैं, कौची है, देखना। देखना के यहाँ पे वॉच होगा, वॉचिंग। बोले सी स्थिर वस्तु के लिए उपयोग करते हैं, वॉच गतिशील वस्तुओं के लिए। और हम तुमको बचपन से देखते आ रहे हैं, तो क्या आप उसी हैं, स्थिर गति कर रहे हैं ना, न गति कर रहे हैं। वॉचिंग, किसको देख रहे हैं, यू। फिल्म में गति ना हुआ है, कब से देखते आ रहे हैं, कहा लिखेंगे, चाइल्ड। नियमों ना देखा जाए था, सीधे चाइल्ड, चाइल्ड न हुआ है, चाइल्डहुड मतलब हुआ है बचपन, से के लिए सिंस। हाँ सी का प्रयोग करो, SEEING। समझ में है यहाँ तक कैसे बना, कि में दही हुए, क्लियर है। आगे देखो, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। सबसे पहले इसमें तो सब्जेक्ट ढूंढो, कहाँ है, ये नहीं है, तो नहीं है तो किसका प्रयोग करते हैं, इट का। इट के साथ हैज की हैव, तो हैज कर दिए, हैज इट। उसके बाद वाक्य में नहीं भी है तो नोट। उसके बाद बीन लिखाना है तो लिख दिए बीन।
उसके बाद भाग चाहिए तो भाग है वर्षा होना, जिसका अंग्रेजी होता है रेन। उसके बाद आईएनजी लगा के कर दिया रेनिंग। कब से? खाली निश्चित है का? सब में क्वेश्चन मार्क। हाँ हम भी छोड़ दिए हैं। कहाँ छोड़ दिए? ओ माय गॉड, यहाँ भी है ये दादा, और इतना बड़का मिस्टेक हो। और कोई मिला ना है, दुए को मिला। चलिए आप लोग इसको बनाइए तो फटाक से एकदम। हम बनाएंगे, आप पहले बनाइए ना, सब हम बनाएंगे। चलो तो अब हम बनाते हैं, आप लोग मिलाइए, देखिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहले क्या है, क्या वह 4 महीनों से आपकी मदद कर रहा है? मदद कौन कर रहा है? वह। तो क्या लगेगा, लड़का है कि लड़की? मदद कर रहा है, लड़का है। सबसे पहले तो हैज हो जाएगा, हैज ही। उसके बाद क्या उस वाक्य में नहीं है? नहीं आया है, तो आगे बढ़िए, बीन लग जाएगा, बीन। उसके बाद मदद करना के हेल्पिंग, किसको? तो आपकी, तो यू, हेल्पिंग यू। कितना दिन से? 4 महीना से, तो 4 मंथ्स। लास्ट में एस लगा के क्वेश्चन मार्क देना है। हाँ, क्या बच्चे दोपहर से रो रहे हैं? The have the children been, रोना के क्राई वीप जो लिखना है लिख सकता है, रोना भी होता है। क्राइंग लिखो या वीपिंग लिखो, दोनों सही है। उसके बाद दोपहर निश्चित है, द सीन्स दोनों सही है, वीपिंग या क्राइंग। क्या आप बचपन से संगीत नहीं सीख रहे हैं? हैव यू नॉट, नहीं भी है, नॉट बीन। उसके बाद बिफोर चाहिए तो सीखना के लर्निंग। कौची म्यूजिक है, म्यूजिक कब से? बचपन से, तो सिंस क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड। उसके बाद है, क्या सरकार कई वर्षों से हम लोगों से झूठ नहीं बोल रही है? झूठ कौन बोल रहा है? सरकार। तो लिखो है द गवर्नमेंट नॉट बीन, झूठ बोलना के टेलिंग अ लाई, सच बोलना होता है वो, टेलिंग अ लाई। किससे? तो हमसे, तो इसको जोड़ दो किससे? टू अस, आवर नहीं, तोड़ा ही है, वो कंफ्यूजन अभी तक है, कहाँ का होगा। टू अस, है द गवर्नमेंट नॉट बीन टेलिंग अ लाई टू अस, कब से? कई वर्षों से। निश्चित है कि अनिश्चित है? कई वर्षों से निश्चित है, अनिश्चित है। तो क्या लिखेंगे? 4, कई के लिख दो मेनी, और साल के लिख दो ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। 9 का टेबल में तुम दे देंगे, कंफ्यूजन दूर। कम से कम टेबल याद रखना है कहाँ। हाँ वो टेबल की आई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये सब जो होता है ना, सब मिल जाएगा ना, तक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, खत्म। केस में और प्रोनाउन में पढ़ना होता है। आगे देखो, क्या आपने छात्र जीवन से कहानियां नहीं लिख रहे हैं? क्या आप अपने, कौन है? आप। तो हैव यू नॉट
बीन, और लिखना के राइटिंग क्या चीज स्टोरी, एगो से ज्यादा है तो स्टोरीज कर दिए। ठीक, हैव यू नॉट बीन राइटिंग स्टोरीज, कब से? अपने छात्र जीवन से। अब अपने छात्र जीवन ही समय है तुमको, बताओ ये निश्चित होगा कि अनिश्चित? आज है, हमसे पूछो आज की अपने छात्र जीवन से, अब कल बोलेगा तब फिर भी कौन रहेगा? वही को वही ढूंढे आ रहा है, यही पकड़ना है। अपने छात्र जीवन से निश्चित है, आज ही पूछेगा तो वही टाइम रहेगा, 10 साल बाद ही पूछेगा तो वही टाइम रहेगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? सिंस किसका है? योर स्टूडेंट लाइफ, आपके साथ क्या हो जाएगा वहां पे? योर हो जाएगा, योर कि हैव यू नॉट बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस योर स्टूडेंट लाइफ, क्या आप अपने छात्र जीवन से कहानियां नहीं लिख रहे हैं? क्लियर यहां तक? आगे बढ़े, तो लिखो, जल्दी लिखो। हाँ हाँ, ये सब डाल देंगे ग्रुप में। पनाल मोबाइल है ना मैया, पहुंच जाएगा। दूगो में तुमको ढेर टाइम लगेगा ना, तो लास्ट में उतार लेना, खत्म कर लेना। तो उतारने में टाइम लगेगा ना, कोई दिक्कत ना, तो इधर लिख ले, छाप लेना, कोई दिक्कत ना है। अब इतनो बात ना बुद्धि काम कर रहा है बना वाला, ये आप दिक्कत। अच्छा ठीक, कोई बात ना, तू लिख लियो। आगे देखो, आगे हम लोगों को क्या बनाना है? अब है तुमको WHO वाला, यस नो वाला हो गया। WHO वाला, WHO वाला में क्या बोले हैं? यस नो के आगे WH को जोड़ दो, ये वाला तुमको हो गया। सेम टू सेम वही है, बनाने पाए। क्या लिखा गया है? वह 3 वर्षों से मुझसे क्यों नहीं मिल रही है? पक्का या सीखे? सबसे पहले क्या होगा? वाई, उसके बाद कौन नहीं मिल रही है? वह, तो डूब के मर जो। और थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ कोई पूछ रहा है कि वह मुझसे 3 वर्षों से क्यों नहीं मिल रही है, तो जब पूछी थी ओकरा कही थी कि डूब के मर जो, ना मिली तू तो कहीं नली नहर देख के। क्या पता वो हम ही हूँ? कौन है? लिख ली है हम है, इसको लिखने वाला कौन है? क्या पता है, इसको हम अपने जीवन से प्रेरित होकर लिखे होंगे। हम अपने दिया बोलते हम। आगे देखो, वाई हैज सी, उसके बाद नॉट बीन और मीटिंग किससे? मी, कब से? हाँ 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 हाँ, आप कब से सफल होने की कोशिश कर रहे हैं? तो सबसे पहले बताए थे कि कब से आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस व्हेन, एक के साथ ही यही लिखा जाएगा, सिंस व्हेन। कब से के अंग्रेजी लिखा है ना, सिंस व्हेन होता है, तो कब से आगे आएगा ना पहले, WH क्या है, तो सिंस व्हेन का प्रयोग यहीं पे। अब की जब लिखेंगे तो वहां सिंस का प्रयोग ना करेंगे, क्या है कि यहाँ पे टाइम में तो पूछ रहा है कब से, तो सिंस व्हेन यही हो गया। हाँ, दुबर कहाँ बोले कि दुबर सिंस कहाँ लिखाएगा? नहीं थे कि आप लोग कब से पढ़ रहे हैं। हाँ, बनाते थे ना, तो कहा है, तो वही वाला पतो है, यहाँ खाली बोले आप कब से पढ़ रहे हैं, तो सिंस व्हेन हैव यू रीडिंग या स्टडिंग। हाँ, तो बोलिएगा था ना, देखो। हाँ, नहीं, यही ना पूछना है कि यहाँ वेन के साथ सिंस लगा दिए तो फिर सिंस लगेगा, यही पूछ रही है ना। तो फिर अब सिंस नहीं लगेगा, सिंस आप फोर का प्रयोग तब ना तुम करते जब तुमको टाइम पता रहता है, इसमें तुमको टाइम पता है, तो सिंस के प्रयोग तो यही पे हम कर ही लिए। तो अब टाइम अवे ना करेगा तो सिंस का प्रयोग कहाँ हम करेंगे? सुनो, इसको बनाने दो तब समझो।
आप कब से सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वेन हो गया। अब आ जाइए, आप है तो आपके साथ क्या लगेगा, हैव यू। अब उसके बाद नहीं, नहीं है तो आगे बढ़ो तब बीन। उसके बाद कोशिश करना के ट्राई, आईएनजी लगा के बिफोर ट्राइंग। सफल होना भी वर्ब है तो टू के साथ इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए, सक्सेस। स्पेलिंग याद है सक्सेस के, सक्सेस। सिंस व्हेन हैव यू बीन ट्राइंग टू सक्सेस, बस यहीं पे खत्म। अब ये जो फोर सिंस था तुमको लास्ट में, इसका उपयोग नहीं हुआ क्योंकि सिंस का प्रयोग हम कहाँ कर लिए, शुरुए में। इसको एक और तरीका से बनाया जाता है, हाउ लॉन्ग करके, खाली आगे हाउ लॉन्ग जोड़ दो, इसके जगह हाउ लॉन्ग जोड़ दो, उसका मतलब भी तो कब से होता है, बस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्राइंग टू सक्सेस, खत्म, स्वाहा, टाटा, बाय बाय। समझ गया। सिंस वेन के जगह तुम हाउ लॉन्ग लिख के भी बना सकते हो, खाली सिंस वेन के जगह हाउ लॉन्ग नहीं, पूरा हट जाएगा, सिंस वेन हट के वहां हाउ लॉन्ग लिखा जाएगा। हाउ लॉन्ग के मतलब होता है कब से, तो कब से देखो यहाँ पे वेन लिखे हैं तो कब के अंग्रेजी तो वेन लिख दिए, सिंस किसके लिए लिखाया है, से के लिए, कब से तो सिंस वेन। समझ में आ रहा है। हाँ, जो फोर सिंस का जो तो प्रयोग कर रही है ना पूरे टेंस में, वो से के लिए कर रही है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, सोमवार से, मंगलवार से, तो सोमवार के तो मंडे लिख दिए, सिंस किसके लिए, से के लिए। 2 घंटे से तो 2 घंटा के तो 2 आवर्स लिख दिए, फोर किसके लिए आया, से के लिए, समझी। तो यहाँ पे कब से, तो कब के अंग्रेजी तो हम यहाँ वेन लिख लिए, और से के अंग्रेजी क्या लिख दिए, सिंस। कब के अंग्रेजी वेन और से के अंग्रेजी सिंस, तो सिंस वेन तो यही खत्म, तब फिर सिंस लिखेंगे, से का तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम बताए कि हाउ लॉन्ग लिखोगे, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है क्या चीज, कब से। तो हम सिंस से के लिए ना लिख रहे थे, यहाँ पूरा करा है कि कब से के अंग्रेजी क्या होता है, हाउ लॉन्ग, तो फिर सिंस लिखेंगे हमें। सिंस वेन मतलब भी कब से, हाउ लॉन्ग मतलब भी कब से, तो दोनों में से कोई एक को नहीं लिखेंगे, या तो सिंस वेन लिखिए या फिर हाउ लॉन्ग लिखिए। कुछ ना काम आ रहा है तो ऐसे करके बनाइए, बाकी वहां आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव करके आएगा, पकड़ लीजिएगा। क्लियर हुई। हाउ लॉन्ग के मतलब भी कब से होता है और सिंस वेन के मतलब भी कब से होता है, तो हम दोनों में से कोई एक को नहीं लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं कि रीड मतलब भी पढ़ना होता है, स्टडी मतलब भी पढ़ना होता है, तो दोनों लिख देंगे, कोई एक को नहीं लिखेगा, चाहे चाहे वो। सी मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है, लुक मतलब भी देखना होता है, तो तीनों में से कोई एक को नहीं लिखाएगा, सब घुसेड़ देगा, लो ई हो ई हो ई हो, कोई एक। वैसे ही हाउ लॉन्ग का मतलब भी कब से और सिंस वेन का मतलब भी कब से, लेकिन प्रयोग करेंगे तो कोई एक हो के, चाहे तो सिंस वेन लिखो चाहे हाउ लॉन्ग लिखो। आगे आप लोग बना सकते हैं, उम्मीद करें ये बनाइएगा, प्रयास कीजिए, फिर तो हम है हैं। चलो देखो आगे मिलावो क्या है। तुम लोग पिछले मंगलवार से, सबसे पहले तो यहाँ जान जाओ मंगलवार क्या चीज है, ऐसे भी निश्चित है, पिछला से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मंगलवार है, सिंस होगा। आगे देखो कहाँ जा रहे हो, सबसे पहले कहाँ के, वेयर, ठीक, तुम लोग है तो हैव, उसके बाद यू, नॉट नहीं है तो आगे पढ़ेंगे तब बीन। वेयर हैव यू बीन, जाना के गोइंग, सिंस नेक्स्ट नहीं, पिछला का लास्ट होता है, कहाँ रहे तुम, हाँ लास्ट मंगलवार के क्या होता है, अरे पिछला मंगलवार बोल रहे हैं मतलब कौन, बीतल का, तो फिक्स से ना बोले, यहाँ पहले ही मंगलवार नहीं दे दिए, पिछले दिनों, तो पिछले दिनों करते तब हम फोर लिखते, क्या कि पिछला दिन हमको निश्चित नहीं है। जब सप्ताह के नाम आ जाए तो क्या चीज है, फिक्स है। तुम यहाँ देखो, पिछला के मत देखो, पहले WH देखो ना, तब पहले ही दिमाग लगाता है, वह कई दिनों से बात क्यों नहीं कर रहा है,
वाई हैज ही नॉट बीन टॉकिंग। ठीक, बात करना के टॉकिंग, हाँ बात क्यों नहीं कर रहा है, टॉकिंग। वाई हैज ही नॉट बीन टॉकिंग, कई दिनों से, तो क्या हो जाएगा, फॉर मेनी डेज। आगे देखो, वे लोग 2 घंटों से मुझसे बहस कैसे नहीं कर रहे हैं, कैसे के हाउ हैव दे नॉट बीन, बहस करना के आर्ग्यू होता है, स्पेलिंग वो हम भुलाए, आर्ग्यू में डबल आर होता है कि ये आर होता है, ये मिट के लिख ले हैं, देख लेंगे। आर्ग्यूइंग किससे, मुझसे, तो मुझसे के साथ यानी मेरे साथ, तो विद मी, कब से, 2 घंटों से, तो 4 2 आवर्स। आर्ग्यू के एक बार स्पेलिंग देख लेना, मेरा डाउट है। तो मेरे साथ ना बहस करेगा, वे लोग मुझसे, तुम हमारा साथ है ना, वे लोग मुझसे, तुम लोग हमारे साथ है ना, समझा, साथ ये छिपा हुआ है। आर्ग्यू के साथ विद आता है प्रीपोजिशन, जैसे वेट के साथ फॉर, गो के साथ टू, वैसे आर्ग्यू के बाद विद, समझा। आगे देखो, आपके सवालों को जवाब सुबह से कौन दे रहा है, सब्जेक्ट नहीं पता इसमें, हु हैज बीन, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हम क्या कर दिए, छोड़ दिए, वाक्य में नहीं भी नहीं है, तो नॉट भी छोड़ दिए, सीधे कहां गए, बीन पर, क्योंकि उसी के बारे में, सब्जेक्ट बारे में तो पूछा जा रहा था, हु हैज बीन, उसके बाद क्या है, सवाल के जवाब देना। आपके सवाल मतलब योर क्वेश्चन, सुनो पहले यहाँ का है, आपके आपके सवालों का जवाब सुबह से कौन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं पता है, जवाब कौन दे रहा है, जो जवाब देता वही क्या होता, सब्जेक्ट। अगर बोल देते आपके सवालों का जवाब सुबह से राम दे रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाता, क्योंकि जवाब वही दे रहा है, काम वही कर रहा है। यहाँ पे उसी के बारे में नहीं पता है, सबसे पहले तो डब्ल्यू से हम हु लिख लिए, उसके बाद सब्जेक्ट तो हम लोग के पता नहीं है, तो हम बताएं कि ना पता रहे तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इज के, उसके बाद डज के, उसके बाद यहाँ हैज के, तो हैज का प्रयोग कर लिए, सब्जेक्ट नहीं छोड़ दिए, नॉट नहीं छोड़ दिए, क्या मिला, बीन, तो हु हैज बीन। उसके बाद जवाब देना के क्या होता है, आंसरिंग, किस चीज का आंसरिंग, आपके सवालों का, तो योर क्वेश्चन, आंसरिंग टू लिखो, आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, क्यू यू, आज लगी तो कि पी ले लियो है कहा, STION, क्वेश्चन, कब से, सुबह से, था सिंस, हो गया। अंतिम देखो, मैं इन लोगों को कैसे कई वर्षों से नहीं जाना हूं, कैसे के हाउ हैव आई नॉट बीन नोइंग, कहाँ छोड़ दिया, हाउ हैव आई नॉट बीन नोइंग हिम फॉर मेनी ईयर्स, उन लोगों था रे, यहाँ देम हो जाएगा, उन लोगों है तो देम हो जाएगा, हिम ना, फॉर मेनी यस। क्लियर हुआ यहाँ तक है, बस एक पॉइंट और है, उसने हम बता 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देना भाई, वो हम पढ़ाने वाले नहीं थे, लेकिन हम जब ऑब्जेक्टिव बनाते देखे कि वहां से ऑब्जेक्टिव पूछल है, इसीलिए हम कहें कि अब तो हमको पढ़ाना पड़ेगा, नहीं आता तो टॉपिक हम तुमको नहीं बताते, क्योंकि हमको लग रहा है कि लोग कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक ना, समझो यहाँ, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़े, एक नया चीज जिससे सवाल कई बार बिहार बोर्ड बनाया है, इसलिए हमको वो बताना पड़ेगा, और वो ये है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग सिंस और अभी हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन उसी के आधार पे बनता है तुमको कुछ और भी,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस ऑफ फोर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। समझो क्या कहा गया है। जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ, खाली समझ जाओ इसको, आना तक सेंटेंस से समझ जाना कि कैसे हमको बनाना है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अब तक जारी है और उसमें समय भी दिया हुआ है, तो वो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते थे। लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस वाले में क्रिया था, इस वाले में तुमको नाउन या एडजेक्टिव रहेगा। अभी जो पीछे जितना भी पढ़े उसमें काम मतलब क्या था? क्रिया। इस वाले में तुमको क्रिया नहीं मिलेगा, नाउन या एडजेक्टिव। जैसे देखो, मैं 4 दिनों से बीमार हुई, मैं काम बताओ तो कहाँ है? बीमार काम है? नहीं है। लापता काम है, अंधा काम है, ये सभी काम नहीं है। तो अगर इस तरह के सवाल आ जाए, टाइम भी दिया हुआ रहे, लास्ट में हूं है हूं रहे, टाइम दिया रहे, लेकिन वर्ब नहीं है, रहा है रही के साथ नहीं है, समझ जाओ क्या चीज है, ये वाले पे है। और वहां पे हम लोग हैज बीन या हैव बीन के प्रयोग के साथ बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। देखो अभी तू जो यहाँ पे रूल पढ़ा था ना, एकदम शुरू में आओ, यहाँ समझ लो एक थोड़ा सा, इतना तोड़ तोड़ के कौन समझेगा थोड़ा जी। देखो यहाँ नाम के साथ रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम नहीं पढ़े कि परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज है प्लस V3, और कंटीन्यूअस में क्या होता है? इज आर एम प्लस V4। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों है, यानी दोनों का रूप होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो तुमको बीन लगा हुआ है ना, यह है तुम्हारा V3। किसका पता है? बी वॉज बिन, बी वॉज बिन, जाके किताब में देखना। तो उसका V3 हो गया बी का, यहाँ क्या चीज है? V4। तब परफेक्ट और कंटिन्यूअस V3 V4 दोनों आ गया, यहाँ के खत्म है। तो ऐसे था। यहाँ वाला पे क्या है? यहाँ वाला पे तुमको बताया गया है कि इसमें वर्ब नहीं रहेगा, बस एक ही वर्ब है। वो कौन सा है? बिन। बिन जो यहाँ पे वो किस चीज का काम कर रहा है? ये है आपका V3। तो आपको हम बताए हैं कि जहां परफेक्ट टेंस आया, चाहे वो प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को, जैसे परफेक्ट लगा समझो वहां पे वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप। यहाँ मिल गया तीसरा रूप। कंटिन्यूअस रहता तो यहाँ क्या लिखा था? V4। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा रहता तो यहाँ हम क्या लिखते? लेकिन वो नहीं है, और सिंस फोर का हमको प्रयोग करना है, तो यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव रहेगा। ठीक, तो नाउन और एडजेक्टिव के साथ हम प्रयोग करके स्ट्रक्चर दे दिए, कैसे बनाना है उस पे हम बनाते हैं। क्या है? मैं 4 दिनों से बीमार हूं। चलिए बनाइए। कौन बीमार है भाई? मैं। तो आई हैव बीन। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव कौन सी आया है? बीमार। तो बीमार के क्या हो जाएगा? आए अभी तो टाइम नहीं 4 दिनों से, तो यहाँ आएंगे तब ना, अभी तो ये हैं। अरे अभी गांधी वाले पहुंचू ना, पहले पटना जैसे उतरे के प्रोग्राम बनाता रहो। आगवा देखो बबुआ, देखो पहले वो पूरा बना लेवे। तो एक रात सीको लिख सक रही हम, सिक मतलब भी तो बीमार होता है। ठीक, कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। और उसके बाद यहाँ तक के काम खत्म। अब फोर सिंस ढूंढना है। 4 दिन से कौची है, क्या का प्रयोग होगा? फोर अ डेट। समझ में आया क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में V3 और V4 दोनों रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस फोर का प्रयोग करना है, तो उसमें V3 तो है लेकिन V4 नहीं, उसके जगह क्या चीज है? नाउन या एडजेक्टिव। इस तरह के जब सवाल आएगा तो इस नियम पर बनेगा। हाँ, नाउन या एडजेक्टिव V4 के जगह नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग जब होवे। यहाँ पे रहता मैं 4 दिनों से पढ़ रहा हूं, पढ़ना की जगह क्या दे दिया? बीमार। पढ़ना रहता तो वर्ब रहता, लेकिन बीमार वर्ब नहीं है, क्योंकि इससे काम के बोध नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जब शब्द आ जाएंगे तो आप लोग ऐसे करके इसको बनाएंगे। ना हो तो 1-2 सेंटेंस को आप बार बार रिवीजन करके उसकी जानकारी रखें, उसी आधार पे आपको पूछा जाएगा। एक और हम बनाते हैं,
वह बचपन से अंधा नहीं है। ही हैज, उसके बाद वो बचपन से अंधा है। ही हैज बीन, अगर मान लो यहाँ तक वो बचपन से अंधा नहीं है तो यहाँ क्या करते हैं, नोट लगा देते। खाली भी फोर तो हटा है बस, बाकी जो पीछे भी नियम पढ़ रही थी ना, सेम टू सेम वही नियम, खाली भी फोर के जगह कौन सी नाउन या एडजेक्टिव, बाकी सब वैसे ही। तो ही हैज बीन ब्लाइंड, अंधा के क्या होता है, कब से, तो सिंस, कोई भारी है, ये सब है भारी है तो बनाइए। चलो तो आगे देखो, उसका भाई 2 दिनों से लपाता है। किसका भाई, तो हिज ब्रदर हैज, लपाता होना के मिसिंग होता है, लपाता के मिसिंग आए, वही चीज हुआ होगा। ठीक, कब से, हिज ब्रदर हैज मिसिंग फॉर 2 डेज। आगे देखो, एक मिनट, हैज बीन यहाँ लगेगा ना, कैसे लगेगा, हिज ब्रदर हैज बीन ना कैसे लगेगा, खाली बिफोर के जगह एडजेक्टिव या नाउन, बाकी सेम टू सेम। हिज ब्रदर हैज बीन मिसिंग फॉर 2 डेज। आगे देखो, वे लोग सुबह से यहाँ हैं। दे हैव बीन, अब यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां ढूंढना है, इसके लिए क्या आया है, यहां तक क्या लिखेंगे, दे हैव बीन हियर, कब से, आए, हाँ हाँ, अब फोन कर दूं ना कोई तो हाँ अभी नहीं सोई है हाथों, अब इसको अंग्रेजी में कहेंगे, दे हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, नॉट प्रॉब्लम। हाँ तो कहेंगे ले पगला लगी। आगे देखो, पिताजी जनवरी से व्यस्त हैं, तो फादर हैज बीन, उसके बाद व्यस्त के बीजी, यहाँ ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते तो यहाँ पे भी4 कोई रहता, लेकिन नहीं है तो नाउन होगा। अब देखो कब से, हमरा पता है तो बात तो बड़ा हंसी आती है जब हमको बात याद आती है। हम घूमने गए थे ना, तो वहां पे हम तुम लोगों को बता रहे थे हुमायूं के बारे में, तो हम क्या बोले कि 1530 में बोलना था कि बाबर मर गया, लेकिन हम बोल दिए ना कि 1530 में हुमायूं मर जाता है, फिर उसका बेटा हुमायूं राजा बनता है। अब पता ना कौन उस बात को ध्यान से पकड़ लिया और कमेंट मारा है कि कहां से पढ़ के आए हो। हाँ बड़ा भी बताइए था, हंसी बढ़ता है, कहां से पढ़ के आए हो। जब 1530 में हुमायूं मर गया था, तब 1539 और 40 में ऊपर भूत युद्ध लड़ रहा था। हाँ पूरा कमेंट में, और बड़ा मजेदार कमेंट लगा। क्या करो, देखो स्लिप ऑफ टंग होते रहता है, स्लिप ऑफ पेन होता है, लिखने में बोलने में मामूली गलती हो जाती है कई बार। क्या भी यहाँ देखो, अगर तुम्हें नहीं आता तो बिन छोड़ के हम बढ़ जाते। अब उसी में बोलना था तो हम क्या बोल दिए, 1530 में हुमायूं मर गया, फिर 1530 में उसका बेटा हुमायूं राजा बना। तो ऐसा हो जाता है गलती, लेकिन जब भी वो कमेंट हमको याद आता है लगता है कि चलो कोई तो पकड़ा, काम मजेदार लिखा। अब थोड़ा सा और देखो, ये निगेटिव रूप है, अब कहा है ना, दिख रहा है 11 पेज। राम बचपन से गूंगा नहीं है। राम, अरे गूंगा के क्या होता है वो, डम होता है, हम ही भुला गए। राम हैज नॉट बीन, गूंगा के चेक करो एक बार यार, हम कंफ्यूज हैं। 12 के तो डेफ होता है, लंगड़ा के लेम होता है, अंधा के ब्लाइंड होता है, डम होता है, कंफर्म है, DUMB। हमको ध्यान ना रहा है, कई बार होता है ना दिमाग से उतर जाता है, वो वाले अभी हमको डम। अब जो होगा अपन सुधार लेना वहां पे, अगर डम ना होगा तो
फिर तू नहीं कमेंट करवाएगा रे कि कहाँ से पढ़ के ला है। मैं 10 वर्षों से शिक्षक नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन अ टीचर। कब से? हाँ लेकिन 6 वर्ष कह सकता है, 4 साल ना घटी थी, 10 पूरा करनी, 6 साल हो गया पढ़ाते हुए। हाँ तू हिंदी को जैसे किलवा से जा ले ना, 2019 में शुरू किए हैं। यू हैव नॉट बीन, ए लड़का करेगा नौटंकी। जखनी ब्रेक पर गया था उखनी ना सोचना चाहिए था। आगे देखो, क्या आप 5 वर्षों से सफल नहीं हैं? हैव यू नॉट बीन, नहीं भी है, नॉट बीन। उसके बाद सक्सेस, कब से? 4, अरे तो अब ना 5 लिखाएगा, 4 से के लिए है यार, निश्चित टाइम है तो समझा। आगे देखो, क्या आप 2010 से खिलाड़ी नहीं है? Have you not been रुक जाओ, आप एकदम रगड़े दे प्लेयर, रुको ना, देख लेते ही रहे कहाँ गलती है। 5 वर्ष निश्चित है, अगला साल 6 वर्ष हो जाएगा, उसके अगला वर्ष 7। ये आप लोगों को याद रखना है। इस पे नियम पर कई बार 4-5 सेंटेंस तुमको ऑब्जेक्टिव में दिखाएंगे कि बिहार बोर्ड पूछा है, तो अगला दिन जब इंग्लिश होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा।